मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, जिस तरह बात की जाए तो अभी डेट का ऐलान नहीं हुआ है। अगर बात की जाए तारीख का ऐलान न होने के बाद भी जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं, वो अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों को लुभाने का काम शुरू कर दिए हैं। हम इसमें पत्रकारों के बीच में मौजूद हैं, इससे बात करेंगे कैसा रुझान रहेगा, किस तरह से आपकी जो उपचुनाव होना है उसमें क्या रहेगा। तो लोगों में किस तरह चर्चा बनी हुई है। जिस तरह बात की जाए तो अवधेश प्रसाद जो यहाँ के सांसद हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो चुनाव किस तरह रहेगा, अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। इनसे बात करेंगे और कैसा चुनाव रहेगा इनसे पूछेंगे। कैसा चुनाव रहेगा बताइए, इस तरह से बात की जाए। जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव जिस तरीके से घोषित अभी नहीं हुआ है और सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बीजेपी इस मामले में पिछड़ गई है। एक चीज हमेशा होता है कि बीजेपी प्रत्याशी उतारने में पीछे हो जाती है, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ता है। अगर ये समय रहते अपना प्रत्याशी उतार दें तो उनको प्रचार का मौका मिले, चेहरा भी जनता को पता चल जाए और चुनाव अच्छे से लड़ा जा सकता है। लेकिन वो अभी तक प्रत्याशी ना उतारना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या नाम है? मैं समीर शाही, स्वदेश अखबार से जुड़ा हूँ। क्या लगता है, जैसा देखा जाए तो अभी अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे दिया गया है। कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग बात कर रहे हैं कि चेहरा नया हो तो प्रत्याशी को चुना जाएगा। भाई ये कहावत हमारे पूर्वांचल में कही है, अनहरा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाएं। अब आप ये सोचिए कि उनके पिताजी सांसद हैं और अब उनको विधायक की टिकट दे दिया गया। ये कौन सा सिस्टम है? बाकी और कार्यकर्ता नहीं है क्या? बाकी और लोग की भी इच्छा होती है कि भाई वो भी पद प्रतिष्ठा पाएं। लाख इतना साल से वो लोग अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पता चलता है कि आप एक ही परिवार के लोगों को आप बढ़ाना चाहते हो, ये चीज गलत। और भी लोग मैं सोचते हैं किस चैनल में किस मैं न्यूज़ 24 चैनल में अध्याय देखता हूँ। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? उपचुनाव को लेकर कहेंगे जिस तरीके से अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, ऐसे भी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन पार्टी किधर वहाँ का वोट का समीकरण बने। लेकिन इस बात का है कि वहाँ पर विरोध भी है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उनका साफ कहना है, वहाँ के जो निवासी लोग कह रहे हैं कि अपने बेटे को ना देगा दिया गया है टिकट, किसी और को भी दिया जाता तो हो सकता है इससे अच्छा भी रिजल्ट हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात, जब तक भाजपा उतारेगी नहीं प्रत्याशी वहाँ पर, तो समीकरण किस तरफ बैठता है, ये तो समय बताएगा। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पत्रकार, उनसे बात करेंगे। जिस तरह बात की जाए तो आप हैं, आपका नाम क्या है? सुबोध श्रीवास्तव मेरा नाम है, टीवी हंड्रेड चैनल से। क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव की बात की जाए तो सांसद जो हैं मौजूदा, इन्होंने अपने बेटे उतारा है और लेकिन जो है ये वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जो है इसको नकार रहे हैं। परिवारवाद नहीं चलेगा और भाजपा ने अभी जो है पत्ते नहीं खोले हैं। अगर वो समय रहते अपने प्रत्याशी उतार देंगे तो वाकई निश्चित तौर पर इनको जो है इसका लाभ मिलेगा और भाजपा में भी अगर दोबारा रिपीट करते हैं प्रत्याशी को तो वाकई में उनकी हार सुनिश्चित होगी। आप बताइए, जनमोर्चा में आप हैं, नाम बताइए अपना, किस तरह से मैं करण प्रजापति, जनमोर्चा अखबार से। कैसा लग रहा उनके बेटे को टिकट मिला, उसका वो भरपूर जो है प्रयास कर रहा है, क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, अभी से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जिससे उसको लाभ मिल सकता है अच्छा खासा। अब वहीं भाजपा को नुकसान हो रहा है। है? आप बताइए किस पेपर से हैं? राष्ट्रीय सहारा अखबार से हूँ, कन्हैया कश्यप। जिस तरह से चुनाव की माहौल है, चुनाव आपकी बहुत टफ होगा। वो चुनाव अब वो चुनाव नहीं रह गया जिस तरह चुनाव था। अब चाहे उपचुनाव हो, सरकार के समझ लीजिए एकदम नींद उड़ी है। सरकार को, मंत्रियों को, लेकिन आपने देखना कितने मंत्री, कितने प्रोफेसर लगाए हैं। अब चुनाव बहुत टफ होने जा रहा है क्योंकि सरकार बेरोजगारी और भत्ता नौकरी नहीं देने जा रही, इसलिए और सब नुकसान हो रहा है। वैसा और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पत्रकार वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा। क्या नाम होता है? नवनीत कौशल। जिस जिस तरीके मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, जिसे योगी जी का पहली नज़र मिल्कीपुर पे है, तो दसों सीट पे हमको लगता है कहीं ना कहीं भाजपा का फिर प्रचंड लहराएगा। उनका कार्यशैली, उनके जो चल रहा है उसको देखते हुए फिर भाजपा कहीं ना कहीं आएगी। आप बताइए, किस नाम क्या है? राजेश श्रीवास्तव, दैनिक स्वतंत्र चेतना। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा तो कर दिया है, लेकिन अभी ये आशंका जताई जाए जब तक भाजपा अपने पत्ते नहीं खोलती है तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ दबे दबे लोगों में चल रहा है कि जैसे एक तरफ सपा कह रही थी कि अब हम लोग परिवारवाद नहीं करेंगे, लेकिन जहां सांसद जी के लड़के का टिकट का देने की बात चल रही है, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि एक तरफ जो सपा अखिलेश यादव जी ने भी अपने परिवार को टिकट दिया, वही उसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या विधान सांसद में भी दिखाई दे रहा है, जो कि अयोध्या फैजाबाद सांसद के लड़के को टिकट दिया गया है। वही जब तक भाजपा अपने उम्मीदवार को नहीं उतार रही, पत्ते नहीं खोल रही, तब तक इस पर अभी भी जनता में उफावोह की स्थिति उत्पन्न हुई है।
अगर जातीय जातीय चुनाव की समीकरण की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पे अगर बसपा, अगर जो इन्होंने अपना सपा ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है मतलब अजीत को, अगर अजीत चुनाव लड़ते हैं और टिकट अगर हो सकता है जैसा कि सुनाई पड़ रहा है कि गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता है तो आप जान लीजिए 100% सपा जीत सकती है जातीय समीकरण के आधार पर। और अगर किसी दूसरे टिकट मिला तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि बसपा भी एक अच्छी तरीके से वहां पे अपना प्रदर्शन करेगी। लेकिन जैसे देखा जाए तो लोगों में ये भी हुआ है कि अब की जो है प्रत्याशी वो नया चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो सपा का हो। बिल्कुल सही है। हर आदमी चाहता है कि भाई प्रत्याशी बदले, एक ही आदमी को आप बार-बार टिकट देते रहते हो, वो चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। अगर आप प्रत्याशी नहीं बदल रहे हैं, तो प्रत्याशी ना बदलने का भी परिणाम आप पार्टी को ही भुगतना पड़ता है और उसका जो रिजल्ट आता है, वो सबको चौंकाने वाला होता है कि भाई जो इतने साल से आप काम कर रहे हो, पता चलता है कि आप चुनाव में हार जाते हो। जो है बीजेपी अभी तक तो प्रत्याशी नहीं उतारा है मैदान में। यदि भाजपा प्रत्याशी बदलती है और नए चेहरे लाती है तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। और दूसरी बात बता दें, अगर जातीय की बात करेंगे तो अवधेश के पुत्र यानी अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। अगर इसमें त्रिकोणीय हो गया, अगर बसपा आ गई और बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिया है रामगोपाल कोहली को, तो निश्चित सुनिश्चित ऐसा है कि भाजपा जीत सकती है। मुद्दा था जिससे आज वो पहले विधायक बने, अब सांसद भी बने। उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है गैया बछड़ा। जिस तरीके की अव्यवस्था वहाँ फैली, लोग गांव-गांव वाले परेशान हैं, लोगों की शिकायत जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। इससे पहले जो बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया वहाँ पे जिससे बाबा गोरखनाथ को दोबारा वो लोग वहाँ पसंद करें। अब उनको भाजपा को नया प्रत्याशी लाना होगा, तब कहीं जाके कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन इस देखा जाए तो मिल्कीपुर में जिस तरह सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और लोगों को रुझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान होगा तो जो वोटर है वहां के, क्या अपने वादे पे खरे उतरेंगे या जब उनके दरवाजे पर प्रत्याशी जाएगा तो उनकी बातों को सुन करके उनको वोट करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।